हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल और सेहत व सलामती वाली खूबसूरत ज़िंदगी अता करे और वालिदैन के लिए औलाद को नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है माश की दाल और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने माश की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है ताकि कोई कंकर मट्टी वगैरह ना रहे और इसको अच्छी तरह धो के इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। इससे ये है कि ये अच्छी फूल के दाल बनेगी आपकी। और सरसों का तेल है 3 टेबलस्पून है और सरसों का तेल जो है हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी इसका दोबाला हो जाता है आप जिस चीज़ में भी डालें। और ये पड़ता भी कम है, सालन में भी कम डाला जाता है और बाकी दाल सब्ज़ी में भी। और लेमन जूस है 1 टीस्पून है लेमन जूस। और उसके बाद जो है वो कड़ी पत्ता है फ्रेश ग्रीन मेरे घर में लगे हुए हैं तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। और फ्रेश हरा धनिया है, ये आप जो है गार्निशिंग के लिए है, आपकी मर्ज़ी है आप जितना डालना चाहते हैं। और मैंने आधी गट्टी के करीब लिया है और इससे कम भी आप ले सकते हैं। और लाल मिर्च है पिसी हुई 1 टीस्पून है और नमक है, ये भी 1 टीस्पून से थोड़ा सा आपने कम रखना है क्योंकि खुश्क दाल बनानी है तो ज़्यादा ना हो जाए। और खुश्क धनिया पिसा हुआ है 1 टीस्पून है और हल्दी पिसी हुई है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। और उसके बाद जो है दूध का 1 कप है, फ्रेश मिल्क या जो भी डब्बे का भी दूध होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी दाल अच्छी सॉफ्ट बनती है मलाई की तरह और सही गल जाती है। और टमाटर का पेस्ट लिया है, 1 अदद टमाटर है, लहसुन है 1/2 टीस्पून, अदरक है 1/2 टीस्पून और 1 अदद प्याज है। इसको मैंने जो है वो चॉप कर लिया है और इसमें 1 हरी मिर्च और थोड़ा सारा धनिया बीच में चॉप कर दिया है। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने जो मैंने आपको बताए हैं। और इसमें जो है वो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है सिवाय दाल बॉईल करने के। और उसमें जो है दाल बॉईल करने के लिए हमने 3 गिलास डालने हैं और चेक कर लेना है कि दाल गल जाए। सबसे पहले जो दाल भिगो के रखी थी और उसको बॉईल करना है हमने। तकरीबन जो है वो 2 गिलास पानी या 3 गिलास पानी डाल लें और उसमें जो है वो पानी को बॉईल करें और उसके बाद फिर इसके अंदर दाल डाल देंगे। तो उसके बाद दाल डाल के इसको बॉईल करना है हमने। पानी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर माश की दाल मैंने डाल दी है और साथ ही बग़ैर टाइम ज़ाया किए मसाला भी माश की दाल का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई मैंने रखी है, उसमें सरसों का तेल मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो चूल्हा ऑन करें और उसमें जो प्याज का पेस्ट था जिसमें थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें, मर्ज़ी है आपकी 1-2 डालें ना डालें, और थोड़ा सारा धनिया है। इससे ये है कि ये ज़रा डिफरेंट टेस्ट भी बनेगा और बहुत अच्छी दाल आपकी बनेगी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसको हमने भूनना है मसाले को। साथ साथ हमारी दाल भी बॉईल हो रही है और जब तक हमारी दाल बॉईल होती है साथ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। और हल्का ब्राउन होने पे
बाकी मसाला जात हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और पहले टमाटर डालेंगे इसके अंदर। जो टमाटर का 1 अदद टमाटर का पेस्ट था वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद इसको तैयार करेंगे। और इसमें लहसुन अदरक जो थोड़ा बच गया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिया है। और अब इसको हमने फ्राई करना है, अच्छी तरह मसाले को भूनना है और तैयार कर लेना है जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है। तो अच्छी तरह मसाले को भूनें ताकि ये बिल्कुल जो है वो मसाला गल जाए और तकरीबन ख़त्म हो जाए। अब मसाले जात जो बताए थे इंग्रेडिएंट्स में, उसमें धनिया था और हल्दी थी और नमक था और लाल मिर्च थी और गरम मसाला था और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून थी, मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और नमक जो है वो थोड़ा रखना है, 1/2 टीस्पून बहुत है और ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला हो जाता है। अब दाल हमारी बॉयल हो चुकी है और इसको चेक कर लेंगे पहले कि दाल गल गई है हमारी या नहीं। और अभी थोड़ी सी कसर रहती है तो इसको ढक दिया है मैंने और इधर पानी का छंटा लगाया है ताकि मसाला जो है अच्छा सा प्यारा सा तैयार हो जाए। और दाल को थोड़ा सा मैंने ढक के रख दिया है और फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारी दाल गली है या नहीं। तो मसाला जो है तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है दाल के लिए। और अब साथ जो है वो चूल्हे को अब हमने हल्का कर देना है और फिर उसके बाद फिर दाल को चेक करेंगे। और मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिर उसके बाद लेमन जूस इसमें डाल देंगे और लेमन जूस डालने के बाद फिर इसको हमने मिक्स करना है। याद रहे कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था, छींटा यानी कि लगाया था पानी का, ताकि मसाला लगे नहीं, जल ना जाए। तो वैसे जो है इसमें पानी नहीं डालना, वो थोड़ा सा छींटा लगाना है पानी का, देख लेने आपने कि लग ना जाए मसाला, इसलिए तो लेमन जूस भी डाल दिया है। तो अब जो है इसको फिर खूब अच्छे से भून लें और उसके बाद जो है अब माश की दाल को चेक करेंगे। माश की दाल जो है हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसका दाना एक लेके चेक करेंगे कि गला है कि नहीं। तो फिर उसके बाद जो है वो इसको इसका पानी ये गिरा देंगे और फिर उसके बाद जो है मसाला जो तैयार किया हुआ है उसमें डाल देंगे दाल को और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए दाल का पानी मैंने गिरा दिया माश की दाल का और इसको इस तरह भून लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको भूनना है। तो साथ साथ गार्निशिंग भी कर रहे हैं और दूध का जो कप था वो भी मैंने इसमें डाल दिया और 3-4 मिनट के लिए फिर इसको दम पे रखा था और फिर उसके बाद अब गार्निशिंग कर रहे हैं। और दाल हमारी रेडी हो गई है। इससे दूध डालने से ये है कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगी। तो अभी मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी दाल जो है वो कैसी बनी है। अब दाल जो है हमारी ऐसा ऐसा ड्राई हो रही है और इसको फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद जो है वो सर्व कर लेना है। ये देखिए मैंने प्लेट में डाल दिया है, कितनी ज़बरदस्त और दानेदार दाल बनी है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। और इसमें जो है वो मसाला भी बहुत मज़ेदार है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप चाहें तो इसमें मेथी भी छिड़क सकते हैं। मेथी जो घर में आजकल तो फ्रेश मेथी जो है ना वो भी मिल जाती है। फ्रेश मेथी को भी अगर आप घर में सुखा लें धूप में तो आप उसको भी तैयार करके रख सकते हैं। जब खाना बनाना हो, सालन बनाना हो या दाल हो या आलू की भुजिया हो, उस पे आप मेथी छिड़केंगे तो उसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें, क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।